वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बार्ग के एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो माय फ्रेंड जो स्टूडेंट कैटेगरी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों की एग्जाम की डेट आ गई है, सभी बच्चों को पता है। और अभी खाली आपके पास बचे हैं लास्ट 20 डेज, अप्रोक्स 20 डेज आपके पास बचे हैं एग्जाम को। तो बात यह है कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 20 डेज की। तो इस छोटी सी क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी कैटेगरी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए। उससे पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मौके पर आपके सिलेक्शन के सपनों को सच करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए उम्मीद का वर्ल्ड कप, रणनीति का महासंग्राम। अब पाइए अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप आने वाले इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर चलेगी ये धमाकेदार सेल। तो अभी जाइए और इस धमाकेदार सेल का लाभ उठाइए। इनरोल नाउ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं। देखिए अभी आपके पास बचा है लास्ट 20 डेज। तो सबसे पहले हम लोग बार कैटेगरी 1 एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सर ये क्या चीज है। तो यदि बार कैटेगरी 1 एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि मैं दो ब्रांच को स्पेशली, दो ब्रांच काफी ज्यादा फेमस, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। तो यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो आपको लास्ट 20 डेज में किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके क्वेश्चन कितने आने हैं, आपके क्वेश्चन आने हैं 40 क्वेश्चंस आपके आने हैं, ये आपको पता है। 1 आवर का आपका एग्जाम है, ये भी आपको पता है कि सर 1 आवर का मेरा एग्जाम है। 1 आवर के एग्जाम में आप लोगों के 40 क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा +3 मार्क्स। और यदि आप क्वेश्चन को टिक करते हैं लेकिन आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मिलेगा -1 मार्क। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे थे, जब मैं आपकी क्लास ले रहा था बार्क की, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पेपर बहुत सोच समझ के, आंसर आपको बहुत सोच समझ के मार्क करने होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बड़ी टफ रहती है। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को लास्ट 20 डेज में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो आप ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ओके, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है गाइस, आप लोग फोकस करिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, मेन फोकस आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि नाम ही रखा है इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, खाली 40 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी टॉपिक आते हैं, सर कौन कौन से टॉपिक की बात मेरे को बता दीजिए सर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सबसे पहले आपका आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपकी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज आपको पढ़नी है, यस माय फ्रेंड। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको डायोड का बेसिक भी कर लेना है। आपको डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक भी कर लेना है। एंड डायोड के साथ आप पीएनपी एनपीएन को भी पढ़ लीजिएगा, एवरीवन। एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, कुछ आप सर्किट वाले क्वेश्चन भी करके जाइए, कुछ आप सर्किट वाले क्वेश्चन भी करके जाइए। सर्किट, यस, मैंने सर्किट को अलग नहीं रखा, मैंने इसी के अंदर डाल दिया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हुआ, डायोड हुआ, पीएनपी एनपीएन हुआ, और कुछ क्वेश्चन आपको सर्किट वाले भी करने होंगे, बिकॉज सर्किट वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्किट वाले क्वेश्चन के साथ साथ जेफेट और मॉसफेट भी, जेफेट एंड बीजेटी भी कवर करिए। बीजेटी उसके अंदर ही आ गया, तो मैं जेफेट लिख देता हूं खाली। जेफेट एंड मॉसफेट भी कवर करिए, मॉसफेट के बेसिस कर लोगे, बहुत सही रहेगा। बस देखिए इतना आपका, वैसे आपको बता दूं, इतना आपका इस पूरा जो मैंने आपको यहां तक लिखाया है, यहां से मैं समझता हूं आपके करीब 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आपका इसी में से ही रहने वाला है बच्चों।
और बाकी का, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्किट थ्योरी भी लिख दिया है बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका सर्किट थ्योरी भी लिख दिया है। यस, मैंने आपका यहाँ पे सर्किट थ्योरी भी लिख दिया है। तो मतलब सर ये सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी एक बात हुई थी, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कम्युनिकेशन पढ़े ना पढ़े, तो मैं बच्चों को अभी के लिए बोलूंगा भैया लास्ट 20 डेज है, कम्युनिकेशन हमारा था कि ऑप्शनल आएगा नहीं आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन आप लीव कर दीजिए अभी के लिए। अभी यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम्युनिकेशन को पंथ पढ़िएगा। लेकिन बच्चों आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कवर कर लीजिए। यस, आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कवर कर लीजिए। मतलब सर कौन से बेसिक्स? आप कन्वर्जन कर लीजिए, आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्जन कर लीजिए। आप लोग कन्वर्जन के साथ साथ नंबर सिस्टम का जो भी जितने भी टाइप के वेराइटीज आते हैं नंबर सिस्टम के, वो सब कवर कर लीजिए। आप लोग लॉजिक गेट कवर कर लीजिए, आप लोग थोड़ा बूलियन एल्जेब्रा कवर कर लीजिए, आप लोग बूलियन एल्जेब्रा कवर कर लीजिए, आप लोग लॉजिक गेट कवर कर लीजिए। मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप बेसिक वाला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मैं बच्चों को जेई में पढ़ाता था, कौन से वाले बच्चे पढ़ाता था, इलेक्ट्रिक वाले बच्चों को जेई में जो पढ़ाता था, वो इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। जो बच्चा मुझसे पढ़ा है, जो बच्चे ने मेरी क्लास ज्वाइन करी थी पेड वाली, उनको पता है कि सर ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज कवर करा रखी है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जैसे मैंने आपको बोला 25 से 30 क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से होगा, तो माय फ्रेंड आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से होगा। और सर माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, में भी नहीं आ सकता, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक आपका सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में आपको जो बोल रहा हूं ना, ये सर्किट थ्योरी आपका थोड़ा एनालॉग से भी मिलेगा, ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से भी मिलेगा। ठीक है, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपका जो नोटिफिकेशन था ना बच्चों, आपका जो नोटिफिकेशन था ना, ये जो आपका नोटिफिकेशन था, मैं 1 मिनट के लिए बताता हूं आपको। जो आपके नोटिफिकेशन में वैकेंसी थी, जो आपके नोटिफिकेशन में वैकेंसी थी, ओके, नोटिफिकेशन में वैकेंसी लिखी हुई है ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ है, नीचे है, थोड़ा नीचे है, ओके। यहां पे जो वैकेंसी है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी, 98 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं फोकस करिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट। खाली 20 दिन बचे हुए हैं, यदि आपने कर रखा है सर मैंने ये सब्जेक्ट कर रखा है, ठीक है, बेनिफिट है आपके लिए, लेकिन लास्ट 20 डेज में इन सब्जेक्टों पे ज्यादा फोकस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, ओके। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ आपके टॉपिक बढ़ जाते हैं, जैसे आपका थोड़ा मैथ वाला पार्ट आ जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, ट्रांसड्यूसर ये सब चीज आप पढ़ के जाइए, तो और कंट्रोल सिस्टम के बेसिक भी करके जाइएगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रेटेजी बता दी है। लास्ट 20 डेज एग्जाम को बचे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर फिजिक्स कवर करिए, डायोड कवर करिए, पीएनपी एनपीएन कवर करिए, सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये के बेसिक कवर करिए, एडवांस में मत जाइएगा, बेसिक कवर करके जाइए, जेफेट मॉसफेट करिए, कन्वर्जन करिए, बूलियन अलजेब्रा करिए, लॉजिक गेट करिए, और थोड़ा कॉम्बिनेशनल, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब थोड़ा बेसिक कवर कर लो बस। 20 डेज है आपके पास, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, खाली 1 घंटा 40 क्वेश्चन, 3 मार्क पॉजिटिव, -1 मार्क नेगेटिव। और जो बच्चे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर बाद में बात करेंगे, इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर ये चीजें हैं, तो यदि कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है, क्योंकि लास्ट 20 डेज है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यदि किसी बच्चे को कोई भी कोर्स परचेज करना हो, तो अभी टेक्स्ट बुक में चल रहा है बहुत अच्छा सेल, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज। तो गाइस टेक्स्ट बुक में अभी चल रहा है बहुत अच्छा सेल। यदि कोई बच्चा AEJE इलेक्ट्रिकल परचेस करना चाहता है, या कोई बच्चा बार्क कैटेगरी 1 का प्रिपरेशन करना चाहता है, बार्क कैटेगरी 1, तो आपके लिए अभी काफी अच्छा डिस्काउंट है AEJE इलेक्ट्रिकल, जहां पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अभी आपको बता दूं, आपका जो कूपन कोड है ATULV कूपन कोड पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। 3099 प्राइस में 6 मंथ प्लस 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है,
और आपको टेक्स्ट बुक पास भी, जो फ्री टेक्स्ट बुक पास है वो भी मिल रहा है आपको। और ऐसे ही आपका जो AIATC जो अभी वैकेंसी आई हुई है, बड़ी वैकेंसी आई हुई है 496, यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है ATULB कोड से। मैं आपको 1 मिनट के लिए शो कर देता हूँ। जैसे यदि किसी बच्चे को कुछ परचेस करना हो तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाके सुपर कोचिंग पे जाएंगे, और सुपर कोचिंग पे जाने के बाद जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे मान के चलते हैं बार्क का ही देख लेते हैं, बार्क। ओके, तो बार्क कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बार्क कैटेगरी दिख रहा होगा। तो हम लोग बार्क कैटेगरी 1 पे चले गए। ओके, अब तो प्राइस भी बहुत कम हो गया है बिकॉज 20 डेज बचे हैं खाली। तो बार्क आप देखोगे तो अभी प्राइस खाली 349 रुपीज है, क्योंकि पेपर आ गया तो आपको हमने एकदम दे दिया कि लो कॉस्ट में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो बार्क कैटेगरी 1 डियर स्टूडेंट्स, यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए सारे कोर्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन जो चीज मैंने आपको बोली है उसी पर फोकस करिएगा। यदि आपको मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए कि सर अतुल सर हमको आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो भाई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओ, मोहित कासन्ना पर क्लिक करो। मोहित कासन्ना पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेना, मैंने ही पढ़ाया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है सर, कोर्स तो हमने देखा। अब कोर्स को परचेस करने के लिए क्या करना होगा आपको, कोर्स को परचेस करने के लिए आपको अप्लाई कूपन करना होगा ATULB। आप ATULB कूपन कोड यूज कर लिए, अप्लाई कर लीजिए। जब अप्लाई करेंगे, ये एक्चुअली डिस्काउंटेड प्राइस है तो आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, अदर आप ये डिस्काउंट प्राइस आपका हो गया 349। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। यदि आप कोई अदर कोर्स भी चाहते हैं, लाइक AJE इलेक्ट्रिकल, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, मैं आपको बता दिया ये सारी चीज, लेकिन फोकस जो करना है आपको याद रखिएगा, जो फोकस करना है, मेन फोकस सब्जेक्ट मैंने आपको लिखा दिए सारे। तो गाइस लास्ट 20 डेज मचा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और सिलेक्शन लेके आइए। इंटरव्यू की बात इसके बाद हम करेंगे, एक बार आप क्वालिफाई करिए, फिर इंटरव्यू के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द, थैंक यू गाइस। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।